आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, टेस्ट ऑन सीमेंट। कि सीमेंट के ऊपर हम कितने प्रकार के टेस्ट करते हैं और इन टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि हम क्वालिटी ऑफ सीमेंट हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जो टॉपिक आज आप डिटेल में या बोल सकते हो जो टेस्ट आज आप डिटेल में स्टडी करेंगे वो है आपका क्या, फाइननेस टेस्ट ऑन सीमेंट। फाइननेस टेस्ट ऑन सीमेंट डिटेल में पढ़ने के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सीमेंट के ऊपर कितने प्रकार के टेस्ट हम लैब में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला है आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, सेकंड है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, थर्ड है आपका साउंडनेस ऑफ सीमेंट, फोर्थ है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और फिफ्थ है आपका फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो आज जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट पहले पढ़ाने का पर्पस ये है कि जब भी लैब में हम सीमेंट के ऊपर कोई भी टेस्ट करते हैं तो जो पहला टेस्ट हम करते हैं वो हमेशा रहता है हमारा फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये जो फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट है ये 3 मेथड से हम कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका आईएस सीव मेथड, सेकेंड है आपका एयर परमेबिलिटी मेथड एंड थर्ड है आपका सेडिमेंटेशन मेथड। तो जो मेथड आज हम अडॉप्ट करके मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस प्रोसेस को, वो रहेगा आपका आईएस सीव मेथड से हम कैसे फाइननेस ऑफ सीमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आपका ये कि हमको कौन कौन से एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है इस आईएस सीव मेथड में। तो सबसे पहले हमको चाहिए होता है क्या, सीमेंट का सैंपल। जो सीमेंट से हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं हम उसका क्या ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे, या बोल सकते हो कुछ वजन में हम क्या करते हैं सीमेंट उस जो बैग रहता है आपका सीमेंट बैग से उसमें से निकालते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस के मदद से हम क्या करते हैं, सीमेंट को वजन करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, सीविंग विथ पैन। ये इसका मतलब होता है आपका सीव मतलब छन्नी होता है हिंदी में। छन्नी ये जो रहते हैं पतले पतले आपके वायर के मैश रहते हैं ऐसे, ये आप लैब में देखे होंगे, इसी इन्हीं ही हम क्या कहते हैं, सीव कहते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सीव लीड। इसका मतलब ये होता है कि इस सीव के ऊपर हम क्या करते हैं, कैप लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम सीव लीड कहते हैं। ताकि आपका जो सीमेंट है जब आप सीव करो तो उड़े उड़े मत, इसलिए हम क्या करते हैं, सीव लीड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है मशीन, इसे हम क्या कहते हैं, सीव शेकिंग मशीन। इसमें क्या होता है, आप या तो छन्नी से जब आप सीव कर रहे हो, छान रहे हो, तो या तो आप हाथ से कर सकते हो या तो इस मशीन की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, सीव कर सकते हो। इस मशीन में क्या होता है, पावर से ये जो है ये मशीन जो है ऑपरेट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम जो सीव है उसमें क्या कर लेंगे, अपना सीमेंट को लेके वज़न करके उस सीव में डाल के ऊपर से ये लीड लगाने के बाद यहाँ पे जो स्विच है उसको ऑन करते हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो ये पूरा मशीन क्या होता है, वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन के कारण जो आपका सीविंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जो जितने टाइम ड्यूरेशन तक आपको इसको सीव को ऑन रखना है, स्विच को ऑन रखिए, देन आप इसको क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, तो ये जो मशीन है वो वाइब्रेट करना स्टॉप कर देगा। तो इस मशीन को भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, सीविंग का प्रोसेस कर सकते हो। अब सबसे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, थ्योरी। इस थ्योरी में ये लिखा है कि हम सीव एनालिसिस करते क्यों हैं। तो हम सीव एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम मेजर कर सकें कि हमारा जो सीमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसमें जो ग्रेन साइज़ है वो उनका मीन साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइननेस टेस्ट ऑन सीमेंट करते हैं। अब हमारा जो सीमेंट है वो अगर ज़्यादा फाइन है और अगर वो उसका जो फाइननेस का वैल्यू कम है तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे स्ट्रक्चर पे दिखता है। अगर मान के चलिए हमारा जो फाइननेस का वैल्यू है वो ज़्यादा है तो ये इससे क्या होता है कि अगर फाइननेस का वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स आपका जो सरफेस एरिया है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब ये है सीमेंट को क्या होता है, ज़्यादा एरिया मिलता है वाटर के साथ ईजिली रिएक्ट करने के लिए। तो ये बोल सकते हैं आप इसको कि मोर कांटेक्ट विथ वाटर विल बी इंक्रीज, या चांसेस ऑफ गेटिंग मोर कांटेक्ट विथ वाटर विल बी इंक्रीज बाय हैविंग आपका जो सरफेस एरिया है ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि आप फाइनर सीमेंट को यूज़ कर रहे हो तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है दैट मीन्स
कॉन्टैक्ट विद वाटर इज ऑल्सो इनहेंस्ड। अब अगर पानी और सीमेंट के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो भी फास्ट वे में होगा। हाइड्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अगर आपका पानी जल्दी से जाके सीमेंट के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब आपका हाइड्रेशन प्रोसेस है वो भी आपका फास्ट वे में हो रहा है। अगर आपका हाइड्रेशन का प्रोसेस फास्ट वे में होता है तो आपका हीट भी ज़्यादा लिबरेट होगा। हीट लिबरेशन का मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपके सीमेंट में प्रेजेंट जो कंपाउंड्स हैं वो आपके केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ मिलके, जिनके कारण क्या होता है, हीट लिबरेट हो रहा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो जो आप जिस रेट से हीट लिबरेट होगा वो भी आपका ज़्यादा हीट लिबरेट होगा। तो आगे बोलता है कि यदि आप अगर आपका हीट लिबरेशन फास्ट वे में हो रहा है, दैट मीन्स वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्ट्रक्चर में जो शुरुआती दिनों में जो स्ट्रेंथ आएगा वो आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। ये आप बोल सकते हो आप अदर वर्ड्स में कि अर्ली स्ट्रेंथ विल बी मोर बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल बी कांस्टेंट। जो इसका शुरुआती दिनों में जो स्ट्रेंथ आएगा वो कम समय में ही ये बहुत जल्दी अचीव कर लेगा, लेकिन जो इसका जो फाइनल स्ट्रेंथ आना है स्ट्रक्चर में वो आपका वो एज इट इज़ कांस्टेंट ही आपका रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और अगर आप फाइनर सीमेंट को यूज़ करते हो तो ये एक और प्रॉफिट देता है। ये क्या कर देता है, आपका ब्लीडिंग होने का जो चांसेस है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ब्लीडिंग का मतलब होता है राइज ऑफ सीमेंट वाटर एट द टॉप ऑफ द सरफेस। जो सीमेंट का जो कंक्रीट आप बना रहे हो सीमेंट को यूज़ करके, जब आप उसको प्लेस करते हो तो क्या होता है, जो सीमेंट पानी है वो ऊपर की सतह में जमा हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये ब्लीडिंग कब नहीं होगा, जब आप फाइनर सीमेंट को यूज़ करेंगे। आगे बोलता है कि इसके इतने सारे एडवांटेज होने के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका सीमेंट ज़्यादा फाइन रहेगा तो उसमें श्रिंकेज एंड क्रैकिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये जो श्रिंकेज एंड क्रैकिंग होगा ये किसके कारण होगा, आपका जब आपका हीट जो लिबरेट हो रहा है, जो आपका इनिशियली जब फास्ट वे में रिएक्शन होता है उस ड्यूरेशन में जो हीट लिबरेट होता है, वही हीट जो लिबरेट होता है वो कॉज करता है श्रिंकेज एंड क्रैकिंग में, जिसके कारण आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये उसके थ्योरी पोर्शन में एक्सप्लेन किया है कि हम फाइननेस ऑफ सीमेंट क्यों करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर कि हम कैसे ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीमेंट का सैंपल लेंगे 100 ग्राम, और ये 100 ग्राम सीमेंट का जो सैंपल है उसको आपको डालना है किसमें, आपको IS सीव नंबर 9। IS सीव नंबर 9 का मतलब ये है, हम जो छन्नी यूज़ कर रहे हैं उसका जो नंबर है वो है 9 नंबर, या उसी को आप बोलोगे आप 90 माइक्रोन के सीव से आप इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे। तो जो 100 ग्राम का सीमेंट हमने वज़न करके ट्रे में रखा है उसे हम डाल देंगे किसमें, इस छन्नी में डाल देंगे, और इस छन्नी को ऊपर से कवर कर देंगे इसका जो सीव लिड है उसको यूज़ करके। अब इसको कवर करने के बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट तक इसको क्या करना है, सीव करना है, मतलब छानना है। जब आप 15 मिनट तक सीविंग का प्रोसेस करेंगे तो आपको जो सीव है उसको एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, देन उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, फिर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है और बैकवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि आपका जो सीविंग है वो अच्छे से हो जाए, अगर आप इसको मैनुअली सीव कर रहे हैं तो बाय यूजिंग योर हैंड्स। तो इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद क्या कर देना है, आपको सीव करना बंद कर देना है। लेकिन जब आप इसको सीविंग कर रहे हैं तो बीच में आप ओपन करके देख सकते हैं कि कहीं आपका जो टॉप सरफेस है उसमें लम्प्स ऑफ सीमेंट रुक तो नहीं गए हैं। लम्प्स ऑफ सीमेंट का मतलब होता है हवा लगने के कारण सीमेंट के जो पार्टिकल्स है आपस में जुड़ जाते हैं और बड़े साइज के पार्टिकल्स फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपने फिंगर से स्क्वीज करेंगे तो अगेन ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बीच में आपको चेक करना है कहीं कोई लम्प्स
तो नहीं है। अगर लम्प्स प्रेजेंट है तो उसको बाय यूजिंग योर फिंगर्स आपको क्या करना है, उसको आपको स्क्वीज करके अगेन उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन फिर कंटिन्यू करना है अपना सीविंग का प्रोसेस 15 मिनट तक। आफ्टर 15 मिनट्स आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि उस छन्नी के ऊपर अब कितना परसेंटेज कितना आपका सीमेंट पार्टिकल रुका है। उसे आप क्या करोगे, ट्रे में ट्रांसफ़र करना और ट्रे को आप ले जाओगे वेइंग मशीन में और वहाँ पे जाके आप इसका वज़न कर लोगे। तो ये जो वज़न आएगा इसे आप W2 करके नोट कर लेना। और जो पहला जो वज़न आप किए थे W11 वो क्या था आपका 100 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट को वेट ऑफ रेसिड्यू रिटेन्ड अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। मतलब आपका क्या हो जाएगा वैल्यू W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो ये जो है सीव करने के बाद उस छन्नी के ऊपर कितना सीमेंट बच गया वो क्या है आपका W2, और स्टार्टिंग में सीव करने के पहले आपने कितना सीमेंट लिया था वो है क्या आपका W1। तो W1 हम कितना लिए थे 100 ग्राम लिए थे और W2 की वैल्यू जो रेसिड्यू ऊपर बचा होगा वो इंटू 100। जब आप इस फॉर्मूला पे वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपका फाइननेस ऑफ सीमेंट क्या होगा निकल आएगा। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपका जो वैल्यू आया है वो सही है कि नहीं। तो ये क्या होता है आपका, इसमें हम कैसे करते हैं कि जो हमारा आईएएस कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो बुक है, उसमें उससे उसका जो फाइननेस का वैल्यू वहाँ पे जो मेंशन किया है उससे हमारे आंसर को हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। तो ये बोलता है कि आईएएस कोड बुक क्या है जिसमें सारी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई है हर चीज़ के, उससे हम कंपैरिजन करते हैं क्या अपना जो रिजल्ट आया है उसको। अब अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड का जो बुक है उसमें ये बोलता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो परसेंटेज रिटेन्ड वेट है वो 10% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब जो आपका वैल्यू है वो 10% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आप क्या लोगे 10%, और दूसरे सीमेंट के लिए जैसा होता है आपका पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट उसके लिए आपको, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये दोनों टाइप के सीमेंट के लिए आपका जो वैल्यू है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम वैल्यू को चेक करेंगे और एनालाइज करेंगे कि हमारा सीमेंट का क्वालिटी बेटर है कि नहीं। यदि आपका जो वैल्यू है इन लिमिट से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है दैट मीन्स वो ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो सीमेंट का क्वालिटी है वो सही नहीं है। तो मैं होप कर रही हूँ कि आपको ये फाइननेस ऑफ सीमेंट का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर से। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पोर्शन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।